नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं डेली करंट न्यूज के इस शानदार सेशन के अंदर। तो आज हम बात करेंगे चांग-ई 6 मिशन के बारे में। चांग-ई 6 मिशन अभी फिलहाल चर्चा के अंदर है। अभी चर्चा के अंदर क्यों आता है इसके बारे में जानेंगे। जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए आए वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो बात करें चांग-ई 6 मिशन के बारे में। अभी हाल ही के अंदर चीन का चांग-ई 6 अंतरिक्ष यान चंद्रमा के सुदूर भाग से चट्टान और मिट्टी के नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। जो चीन का चांग-ई 6 है, यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा से सुदूर भाग से चट्टान और मिट्टी के नमूने लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। बात करें, चीन के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि नमूनों में 2.5 मिलियन वर्ष पुरानी ज्वालामुखी चट्टानों के साथ साथ अन्य सामग्रियां भी शामिल होगी, जो चंद्रमा के दोनों किनारों के बीच के अंतर के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। फिर आगे बात करें अपन चांग-ई 6 के बारे में। चीन के चंद्र मिशनों को चांग-ई कहा जाता है। जो चीन के द्वारा जो चंद्र मिशन लॉन्च किए जाते हैं उनको चांग-ई कहा जाता है, जिसका नाम चीनी पौराणिक कथाओं के आधार पर चंद्रमा की देवी के नाम पर रखा गया है। चीन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने वर्ष 2003 में चीनी चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम शुरू किया था और पहला चांग-ई मिशन वर्ष 2007 में शुरू हुआ था। चीन के द्वारा पहला चांग-ई मिशन वर्ष 2007 के अंदर शुरू हुआ था और चीन अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन ने वर्ष 2003 में चीनी चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम शुरू किया था। फिर बात करें अपन चांग-ई 4 के बारे में और चांग-ई 6 का पूर्वावर्ती। जो चांग-ई 4 है, चांग-ई 6 का पूर्वावर्ती था। यह चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर उतरने और उसकी अपेक्षाकृत अधिक रहस्यमय क्षेत्र का पता लगाने के लिए पहला लैंडर एवं रोवर लेकर गया था। फिर बात करें आगे, चांग-ई 6 53 दिनों का मिशन था। जो चांग-ई 6 है, ये कुल 53 दिनों का मिशन था। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद मिशन के ऑर्बिटर ने प्राकृतिक उपग्रह की परिक्रमा की, जिस जबकि इसके लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर 2500 किलोमीटर चौड़े साउथ पोल एटेकेन बेसिन में लैंड किया। स्पूकिंग और ड्रिलिंग के माध्यम से नमूने एकत्रित करने के बाद लैंडर ने एक आरोहण लॉन्च किया, जिसने नमूने को ऑर्बिटर के सर्विस मॉड्यूल में स्थानांतरित कर दिया, जिसके बाद ये मॉड्यूल फिर पृथ्वी पर लौट आया। फिर आगे बात करें, चंद्रमा के सुदूर हिस्से की खोज की क्या आवश्यकता थी। जो चंद्रमा है, इसके जो सुदूर हिस्से की खोज की, इसकी क्या आवश्यकता हुई। तो बात करें, चंद्रमा पृथ्वी से ज्वार भाटी से जुड़ा हुआ है। जो चंद्रमा है, पृथ्वी से ज्वार भाटी से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी की ओर मुख किए हुए चंद्र गोलार्ध हमेशा पृथ्वी की ओर मुख किए होंगे और दूर वाले गोलार्ध हमेशा दूर की ओर मुख किए होंगे। फिर आगे बात करें अपन, दूर वाले हिस्से में निकट वाले हिस्से की तुलना में चट्टानी भूभाग और कम चिकनी मैदान है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा चंद्रमा के निर्माण के समय पृथ्वी द्वारा जोड़ी गई उष्मा और चंद्रमा की निकटवर्ती सतह के थर्मोकेमिकल विशेषताओं के कारण है। फिर बात करें आप दूर वाले हिस्से से नमूने की जांच करने से वैज्ञानिकों को चंद्रमा की उत्पत्ति एवं विकास के रहस्यों को सुलझाने में मदद मिलेगी। जो ये दूर वाले हिस्से, इसके जो नमूने की जांच करने के पश्चात जो वैज्ञानिक है उनको चंद्रमा की उत्पत्ति एवं विकास के रहस्यों को सुलझाने के अंदर मदद मिल सकती है। फिर आगे बात करें अपन विभिन्न देशों के चंद्र मिशन। अब विभिन्न देशों के द्वारा चंद्र मिशन लॉन्च किए जाते हैं। जैसे कोई सा भी देश है, उन सब देशों के द्वारा अलग अलग चंद्र मिशन लॉन्च किए जाते हैं, जिसके अंदर भी अपने भारत के द्वारा कुछ चंद्र मिशन लॉन्च किए गए। अब भारत के द्वारा चंद्र मिशन लॉन्च किया जाता है चंद्रमा फर्स्ट, चंद्रमा सेकंड, चंद्रमा थर्ड। ये 3 चंद्र मिशन लॉन्च किए जाते हैं। इनके अलावा अपने भारत के अलावा और भी देश है जिनके द्वारा चंद्र मिशन लॉन्च किए जाते हैं। एक है संयुक्त अरब अमीरात का चंद्र मिशन, एक है नासा का आर्टिकल मिशन जो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया जाता है, एक है चंद्र निकासी प्रणाली असेंबली, ये यूएसए के द्वारा लॉन्च किया जाता है। चांग-ई 6 मिशन
चीन के द्वारा लॉन्च किया जाता है। चंद्रमा की जांच के लिए स्मार्ट लैंडर जापान के द्वारा लॉन्च किया जाता है। फिर बात करें भारत का चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के अनुवर्ती मिशन है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और भ्रमण की संपूर्ण क्षमता का प्रदर्शन करना है। चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल है, एक प्रवर्धन मॉड्यूल है और एक रोवर शामिल है। जो चंद्रयान 3 है, इसके अंदर एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल है यानी एलएम, एक प्रणोदन मॉड्यूल है पीएम और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रह मिशनों के लिए आवश्यक नई तकनीकों को विकसित करना एवं उनका प्रदर्शन करना है। अब बात करें अपन लैंडर पोलैंड के बारे में। तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है। जो लैंडर पोलैंड है, इसके बारे में बात करें, यह तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है साथियों है। फिर आगे बात करेंगे अपन प्रणोदन मॉड्यूल के बारे में। लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय को मापने के लिए चंद्र भूकंपीय गतिविधि उपकरण है। प्लाज्मा घनत्व और इसकी गतिविधियों का अनुमान लगाने के लिए लैंगमुइर जांच। अब बात करें रोवर पोलैंड के बारे में। लैंडिंग स्थल के आसपास के क्षेत्र में मौलिक रचना का पता लगाने हेतु अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लगाया गया है। तो सभी साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक कंटिन्यूज के साथ। धन्यवाद।